आज टीपीएफ का तरफ से ऑल त्रिपुरा 1 डे स्ट्राइक कॉल किया। क्यों ये स्ट्राइक हम लोग कॉल करना पड़ा, हम लोग सब पता है और सारा न्यूज में हम लोग मीडिया में फोकस हो चुका। स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में हम लोग सब जान चुका। कल असिस्टेंट कमांडेंट मार्क हसीन जमातिया और नायब सूबेदार किरण कुमार जमातिया तो पुलिस पर्सनल को सुकांत दास नाम से सुकांत दास बांग्लादेशी पुलिस उन्होंने डायरेक्टली शूट करके मार डाला। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, त्रिपुरा में हमेशा ये ऐसा चलते रहा। त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कुछ भी नहीं रहा। जहां सेफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस पर्सनल को अप्लाई किया जाता है, जहां पुलिस वाला लोग सिक्योरिटी पब्लिक को देने के लिए पुलिस गठन किया जाता है, और जहां त्रिपुरा सब पीपल होने के नाते एक पुलिस ऑफिसर, एक कांस्टेबल, एक असिस्टेंट कमांडेंट अपना खुद का जूनियर का राइफलमैन से गोली शॉट हुआ, किल बाय द ओन राइफलमैन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा, यहाँ पे क्लियर है त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी रूल चला रही है, होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर और जो भी है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ से बिगाड़ चुका है। इसीलिए त्रिपुरा सब पीपल के ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं रहा, सब बांग्लादेशी का रोल हो रहा है। वहाँ पे इलीगल इंट्रूडर्स का रूल चल रहा है। वहाँ पे जहाँ पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी है उसका सेफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉमन पीपल, त्रिपुरा सब पीपलों का सिक्योरिटी कहाँ है? आज कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ गया? होम मिनिस्टर कहाँ गया? अगर त्रिपुरा का सेफ सिक्योरिटी गारंटी दे सकते तो हम लोग कहाँ जाकर ये डिमांड करना चाहिए? अगर इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा को सेफ नहीं कर सकते तो किसने ये जिम्मेदारी होगा? त्रिपुरा गार्जियन, अगर इंडिया गवर्नमेंट नहीं होता तो गार्जियन कौन है? कहाँ जाकर हम लोग डिमांड करना है? बांग्लादेश में जाकर हम लोग डिमांड करना चाहिए ना? यूनाइटेड नेशन में जाकर हम डिमांड करना चाहिए ना? अमेरिका में जाकर डिमांड करना चाहिए ना? चाइना में जाकर हम लोग डिमांड करना चाहिए? हम कहाँ जाकर डिमांड करना है? तो ये 72 इयर्स लेकर हम लोग का ये त्रिपुरा में सफर हो रहा है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट, कोई ये एक आवाज नहीं उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों? तो त्रिपुरा में सेफ सिक्योरिटी अगर गारंटी नहीं दे सकते तो त्रिपुरा से पीपल पूरी एक्सटेंशन में है। तो आज लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? ये सब प्रदेश में ऐसा है, ये अगेंस्ट में कल हम लोग 12 आवर्स 1 डे स्ट्राइक कॉल किया ऑन बिहाफ त्रिपुरा से पीपल, ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। और त्रिपुरा स्ट्राइक 12 घंटा बंद हम लोग कल कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जो पीस लविंग सिटीजन है, त्रिपुरा का ऑल जेन्युइन सिटीजन है, वो जरूर ये बंद को, स्ट्राइक को सपोर्ट करेगा और सक्सेसफुल करेगा। और एक ही वजह होगा, जो मर्डर है, कल्प्रिट है, उसको फांसी देना है। उसको जब तक फांसी ऑर्डर नहीं करेगा हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेंगे, हम लोग का मूवमेंट आंदोलन। और हमेशा जब तक में जस्टिस नहीं मिलता वो विक्टिम्स का जो फैमिली है उनका साथ खड़े रहेंगे और जस्टिस मिलने के लिए हम लोग उसका साथ देंगे। ये टीपीएफ का एक्टिविटीज है। और हम लोग ये बात रिमाइंड करना चाहती हूँ, विश्वजीत देवबर्मा जो पुलिस पर्सनल है, अपना खुद फायर सर्विसमैन है, अपना खुद पुलिस जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के भी बांग्लादेशी इंट्रूडर्स का हाथों में सुरक्षा नहीं है। आज भी फिर पुलिस कमांडेंट ऑफिसर भी सुरक्षा नहीं है। वीआईपी ऑफिसर सुकराम देवबर्मा एसडीएम ऑफिसर और शशि मोहन देवबर्मा एसडीएम ऑफिसर खुद अपना शहर अगरतला शहर में गुंडे, बांग्लादेशी माफिया लोग गुंडे आकर मार डाला। आज तक कोई एक भी कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया, कल्प्रिट कोई शनाख्त नहीं कर गया, कोई जस्टिस नहीं रहा। तो हर दिन कॉमन पीपल से वीआईपी लोगों तो अगर इतना हैरेसमेंट होने के बाद भी सेफ सिक्योरिटी नहीं रहता तो त्रिपुरा में सेफ सिक्योरिटी कहाँ रहा? इसलिए अगर त्रिपुरा का सेफ सिक्योरिटी कोई अगर चाहते और पीस त्रिपुरा में चाहते तो ऐसा माफिया गुंडे लोग, बांग्लादेशी लोग जो कायम कर रहे हैं, बांग्लादेशी रूल जो त्रिपुरा में शासन हो रहे हैं, उसका अगेंस्ट में सब आवाज उठाओ
और काल का जो बन है ये आवाज का बन है और ये हम लोग का एस्पिरेशन है, स्पिरिट है। त्रिपुरा से पीपल आज माइनॉरिटी हो सकता है, लेकिन त्रिपुरा लैंड आवर लैंड है, आवर राइट्स है। बांग्लादेशी गो बैक, बांग्लादेशी रूलिंग त्रिपुरा से जल्द से हटाने के लिए, काल का ये बन को सक्सेसफुल करने के लिए सब त्रिपुरा से पीपल को मैं अपील करता हूँ। और जेन्युइन जो सिटीजन है, त्रिपुरा पीपल सिटीजन है, ऑल ओवर द जेन्युइन सिटीजन है, काल का जो स्ट्राइक होल सपोर्ट करेगा, ये मेरा उम्मीद है। और मैं होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को अपील करता हूँ, त्रिपुरा में इतना लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, आप लोग एक आवाज भी नहीं उठाया, एक प्रोजेक्ट नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर इतने बिगाड़े हैं, आज तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग का डिमांड है जल्द से त्रिपुरा में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कीजिए बिफोर 2023 का असेंबली से आगे लागू करके, एनआरसी चालू करके, घुसपैठिए लोगों के बाहर करने के बाद फ्री एंड फेयर त्रिपुरा में जी पाएगा त्रिपुरा से पीपल लोग। जेन्युइन सिटीजन के लिए ये अपील है, कल का बॉन्ड पूरी तरफ से सपोर्ट करना है। और भी एक त्रिपुरा से पीपल को मैं अपील करता हूँ, कोई पॉलिटिकल लोग जो हम लोग सारा त्रिपुरा स्ट्राइक कॉल कर रही है, उसी टाइम में पॉलिटिकल प्लान करने के लिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा को बिजनेस करने के लिए कोई रैली बुला रही है। स्ट्राइक में क्या रैली होता है? आप क्या साथी है त्रिपुरा से सेंटीमेंट को क्या आपने वहाँ पे पॉलिटिकल प्ले कर रही है? टीपीएफ का जो सेंटीमेंट त्रिपुरा सब पीपल का सेंटीमेंट है। अभी खूनी जो काल्प्रिट को जब तक न पनिशमेंट नहीं दे सकते, जब तक न एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं होता, तब तक टीपीएफ का आवाज कभी नहीं रुकेगा। तो ये आवाज में अगर आप एक साथ है, तो आप अगर हिम्मत है तो मेरा साथ स्ट्राइक में ज्वाइन किए। आप क्यों ले रही बुला रही है? वहाँ पे क्या पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है? पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है। अगर आप चाहते जस्टिस चाहते, अगर आप कभी सहमत है, अगर आपका भी कोई दिल डॉट है, तो मेरा साथ ज्वाइन कीजिए स्ट्राइक में। क्यों वहाँ पे पॉलिटिकल बिजनेस रैली करके पॉलिटिकल बाजार मार्केट कर रही है? इसको मैं पूरी तरफ से कंडेम करता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद है त्रिपुरा से पीपल सजग है और आज आने वाला दिन में त्रिपुरा से पीपल के लिए कैसा सेफ सिक्योरिटी, कैसा हम लोग सेफ सिक्योरिटी गारंटी दे पाएगा, कौन दे पाएगा, अभी पब्लिक जान चुका है। इसलिए मैं अपील करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को जल्द से त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर जो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, इसको एक्शन लेने के लिए। और मैं प्रेसिडेंट को, इंडिया का प्रेसिडेंट को अपील करता हूँ जल्द से एनआरसी लागू करने के लिए, प्रेसिडेंशियल रूल करके जितने भी घुसपैठिए वहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट डिलीट जब तक नहीं करता तब तक त्रिपुरा कोई डिसीजन मिलता। थैंक यू। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट ने 6 दिसंबर 2021 को सभी त्रिपुरा बंद का आह्वान किया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट ने विरोध करने के लिए 6 दिसंबर को एक दिवसीय त्रिपुरा हड़ताल का आह्वान किया। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और दिन दहाड़े हत्याकांड त्रिपुरा राज्य राइफल्स के जवान सूबेदार माख हसीन जमातिया, सहायक कमांडेंट और नायक सूबेदार किरण कुमार जमातिया TSR के एक बांग्लादेशी राइफलमैन सुकांत दास विप्रसा बोरोक लोगों पर हमले का ताज़ा उदाहरण है। अब बहुत हो गया है। यह चौंकाने वाली बात है कि अगर सुरक्षा कर्मी जिनका कर्तव्य रक्षा करना है लोगों की सुरक्षा, अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो वे जनरल की रक्षा कैसे करेंगे? आबादी आज त्रिपुरा की त्रासदी के बारे में और क्या कहा जा सकता है? सबसे ज्यादा क्या है परेशान करने वाली बात यह है कि यह आज की कहानी नहीं है। यह आज की कहानी का हिस्सा है पिछले 72 साल त्रिपुरा बोरोक लोग राजकीय आतंक के शिकार लोगों की जिंदगी जी रहे हैं किसी न किसी रूप में। एक तबाह पाताल कन्या जमातिया ने नई दिल्ली से अपनी बातचीत में मीडिया से कहा, मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहा हूं। प्रशासन द्वारा यह कारण बताया जा रहा है कि हमला जूनियर से संबंधित था और छुट्टी मांगना फर्जी और झूठा है। यह की हत्या है हमारे लोग और हम इसे झूठ नहीं बोलेंगे। दोषी का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और त्वरित न्याय होना चाहिए। हम 6 दिसंबर को त्रिपुरा को ठप कर देंगे। यदि एक राइफलमैन में अपने 2 वरिष्ठों को मारने का साहस हो तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे बांग्लादेशियों के पास राज्य मशीनरी में बहुत अधिक शक्ति है।
वर्तमान भाजपा त्रिपुरा में सरकार ने राज्य के मंत्र के साथ इसे पुलिस राज्य में बदल दिया है। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथों आतंकवाद। राज्य की मुख्यमंत्री बिप्लब देब द्वारा घोषित मुआवजे की मामूली राशि मूंगफली है और टीपीएफ इसे खारिज कर देता है। पीड़ितों के परिवारों को अनुकरणीय दिया जाना चाहिए। रुपये का मुआवजा प्रत्येक परिवार को 5 करोड़ और प्रति परिवार 2 नौकरियां। यह सबसे कम है कि सरकार कर सकती है। निश्चय ही जब अपराधी होगा तो न्याय का पूरा उद्देश्य पूरा होगा। एक तत्काल परीक्षण के माध्यम से बुक में लाया जाता है। पहले के वर्षों में उप विभागीय पुलिस कार्यालय सुखराम देबमा की हत्या कर दी गई थी। राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी माफिया किसी पर आरोप नहीं, कोई नहीं था गिरफ्तार किया गया और इस मामले में कोई न्याय नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशिमोहन देबमा को उनके कमरे में फांसी पर लटका दिया गया था। कोई न्याय नहीं किया गया था और यह था आत्महत्या के रूप में खारिज कर दिया। 72 साल से हम भुगत रहे हैं फर्जी आत्महत्या, फर्जी हादसों, फर्जी घटनाओं, रेप, गैंग बलात्कार, हत्या और बहुत कुछ, लेकिन त्रिपुरा लोगों को न्याय नहीं, कोई नहीं ले रहा है सही कदम। आज भी न्याय और शांति की बात करने के बजाय का नेतृत्व त्रिपुरा मोथा और भाजपा सांप्रदायिक तनाव का भय पैदा करने की बात कर रहे हैं। यह त्रिपुरा के लोगों के लिए इस भ्रामक कथा का जवाब देने का समय आ गया है। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट त्रिपुरा के खिलाफ अन्याय के आंकड़ों को सूचीबद्ध करेगा लोग और इसे दुनिया के सामने पेश करते हैं। टीपीएफ हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। हम त्रिपुरा लोग सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या सरकार हम सभी को मारना चाहते हैं? क्या ये सब कुछ पाने की भारत सरकार की साजिश है? बांग्लादेशी अप्रवासियों के हाथों मारे गए स्वदेशी लोगों ने पाताल से पूछा। टीपीएफ की अध्यक्ष कन्या जमातिया। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट को डर है कि ये हमले प्रकृति में नरसंहार के हैं के बजाय एक सुनियोजित हत्या में हमारे लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करना। भारत सरकार त्रिपुरा लोगों को किसके हाथों मार रही है? बांग्लादेशी अप्रवासियों को त्रिपुरा में मुफ्त प्रवेश की अनुमति देकर हमारी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या हमें जाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र? क्या हमें दूसरे देशों में जाना चाहिए? भारत सरकार क्यों है अन्याय की कहानी जारी रखना? भारत का रखवाला नहीं बन सकता तो कहाँ जाएगा? जाओ। राजनीतिक दल और देश की जनता दर्द के लिए क्यों खामोश है? स्वदेशी त्रिपुरा बोरोक लोगों का नरसंहार। त्रिपुरा बोरोक लोग अल्पमत में हैं। हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास है हमारी तरफ सच। हम भले ही जीत न पाएं, लेकिन जोश को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। हमारे सच्चे भाग्य के लिए संघर्ष और प्रयास करें। हम सभी अत्याचार, उत्पीड़न और सहन करेंगे मौत बहादुरी से। सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, सभी को हाथ मिलाकर बताना होगा दुनिया की हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम शक्तिहीन हो सकते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे वापस। अगर हम जीत नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ी जीतेगी। हमारा इतिहास और विरासत पिछले हजारों साल हमारी विशिष्ट पहचान और स्थिति की नींव है। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट ने एक बार फिर त्रिपुरा के लोगों से पूर्ण सुनिश्चित करने की अपील की है। 6 दिसंबर को अखिल त्रिपुरा बंद ताकि भावना और आकांक्षाओं को जाना जा सके। दुनिया और सच्चाई भारत सरकार के बहरे कानों पर पड़ेगी। टीपीएफ अध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया।